नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं मार्च 2023 प्रतियोगिता दर्पण एवं क्रॉनिकल का करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 3 है। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण पहला प्रश्न की प्रोजेक्ट 75 प्रोजेक्ट 75 क्या है? तो यह इंडिया और फ्रांस के सहयोग से 6 पनडुब्बियों के निर्माण की परियोजना है। इंडिया एवं फ्रांस के सहयोग से 6 पनडुब्बियों के निर्माण की परियोजना का नाम है प्रोजेक्ट 75 और इसमें 6 पनडुब्बियां का निर्माण किया जा रहा है। तो जैसे आईएनएस कलवरी पहली है, आईएनएस कलवरी दूसरी है, आईएनएस खांडेरी तीसरी है, आईएनएस करंज चौथी है, आईएनएस वेला पांचवी है, आईएनएस वागीर पांचवी है और छठी है आईएनएस वागसीर तो आईएनएस वागसीर का 2026 में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा और आईएनएस वागीर ये पांचवी है और इसे भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किया गया। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आईएनएस वागीर भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण कि आईएनएस वागीर का निर्माण किसने किया है? तो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने आईएनएस वागीर का निर्माण किया है और आईएनएस वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। और मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कहां पे है? तो मुंबई में है। एग्जाम की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है। तो प्रोजेक्ट 75 भारत और फ्रांस के सहयोग से 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है और इसे प्रोजेक्ट 75 नाम दिया गया है। पांचवी पनडुब्बी आईएनएस वागीर भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल की गई है और इसके पहले आईएनएस कलवरी, आईएनएस खांडेरी, आईएनएस करंज और आईएनएस वेला भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी हैं और इस परियोजना की छठी पनडुब्बी आईएनएस वागसीर 2024 में भारतीय नौसेना में शामिल होगी। अब देखते हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण नागपुर है क्योंकि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का अधिवेशन यहाँ पे हुआ। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन नागपुर में हुआ था जनवरी 2023 में, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनेक बार थीम भी पूछ लेता है, तो इसकी थीम है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो थीम भी याद रखना है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण जगह है एग्जाम की दृष्टि से जयपुर, क्योंकि जयपुर में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया गया है। संविधान उद्यान का उद्घाटन जयपुर में राष्ट्रपति जी ने किया है। एग्जाम की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है। चौथा है डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, यानी कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति हैं और इन्हें वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आर विष्णु प्रसाद जी को 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार आर विष्णु प्रसाद जी को प्रदान किया गया है। छठा अर्जन कुमार सीकरी जी, देखिए न्यायमूर्ति हैं सर्वोच्च न्यायालय में, न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय में और निशानेबाजी विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त हुए हैं अर्जन कुमार सीकरी जी। अगली महत्वपूर्ण रैंकिंग है पासपोर्ट रैंकिंग 2023। सबसे महत्वपूर्ण कि किस संस्था ने इसे जारी किया है? तो जारी किया इसे हैनलेप एवं
पार्टनर्स शोध टीम, हैनले एवं पार्टनर्स शोध टीम ने इसे जारी किया है और यह संस्था है ब्रिटेन की। पहले स्थान पर कौन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पहले स्थान पे दो देश हैं, पहले स्थान पे दो देश हैं, जापान एवं सिंगापुर। पहले स्थान पे दो देश हैं, जापान एवं सिंगापुर। महत्वपूर्ण है कि इंडिया का स्थान कितना है, तो 85 स्थान किसका है, भारत का है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सूचकांक है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 अर्थात करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023। सबसे महत्वपूर्ण कि इसको किस संस्था ने जारी किया है, तो जारी किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। जर्मनी की संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इसे जारी किया है और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में पहले स्थान पे है डेनमार्क, अर्थात डेनमार्क में सबसे कम भ्रष्टाचार है। भारत का स्थान कितना है, 85वां है। इंडिया का स्थान कितना है, 85वां है। और सबसे लास्ट में 171 नंबर पर है अफ्रीकी देश बुरुंडी। तो ये हो गया भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023। अब देखते हैं कि न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं हाल ही में। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं हाल ही में क्रिस हिपकिंस। क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। नित्यानंद राय जी, नित्यानंद राय जी लद्दाख पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं या नियुक्त हुए हैं। लद्दाख पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष नित्यानंद राय जी नियुक्त हुए हैं और यह समिति लद्दाख के लोगों के भूमि, रोजगार और वहां की संस्कृति का कैसे संरक्षण हो, इस पर अपने सुझाव देगी। 11वां एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देखिए घुमंतू बंजारा जनजाति लबानी, घुमंतू बंजारा जनजाति लबानी जो कि उत्तरी कर्नाटक में निवास करती है और प्रधानमंत्री जी ने इन्हें भूमि का अधिकार दिया है। तो एग्जाम की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है, भूमि का पट्टा का प्रमाण पत्र दिया है। तो एग्जाम में यह पूछ सकता है कि लबानी जनजाति कहाँ निवास करती है, उत्तरी कर्नाटक में। 12वां देखिए कि पद्म अलंकरण 2023, पद्म अलंकरण 2023 टोटल कितने लोगों को प्रदान किया गया है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कुल 106 लोगों को प्रदान किया गया है, जिसमें से पद्म विभूषण 6 लोगों को, पद्म भूषण 9 लोगों को और पद्मश्री 91 लोगों को प्रदान किया गया है। तो पद्म विभूषण 6 लोगों को प्रदान किया गया है, एग्जाम की दृष्टि से लोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बाल कृष्ण दोषी, दूसरे हैं जाकिर हुसैन, तीसरे हैं SM कृष्णा, चौथे हैं दिलीप महालनाविस, दिलीप महालनाविस, अगले हैं श्रीनिवास वर्धन जी और अगले हैं मुलायम सिंह यादव जी। पद्म भूषण देखिए 2023 में 9 लोगों को प्रदान किया गया है। SL भैरप्पा, कुमार मंगलम बीड़ा, दीपक धर, वाणी जयराम, स्वामी चिन्ना जियर, सुमन कल्याणपुर, कपिल कपूर, सुधा मूर्ति, कमलेश D पटेल। तो पद्म विभूषण 6 लोगों को, पद्म भूषण 9 लोगों को और पद्मश्री 91 लोगों को प्रदान किया गया है, जिसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के बहुत बड़े निवेशक राकेश झुनझुनवाला जी, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जिस गाने को नाटू नाटू के लिए मिला है तो उसके संगीतकार MM कीरावानी जी, सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार जी, अभिनेत्री रवीना टंडन जी और विश्वनाथ तिवारी जी, साहित्यकार विश्वनाथ तिवारी जी। तो टोटल पद्म अलंकरण 2023 में 106 लोगों को दिया गया एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक सादर नमस्कार।